हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारी प्लांट गैलरी में एक लैंडस्केपिंग का किरदार निभाने वाले युक्का प्रजाति के एक पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हमारी प्लांट गैलरी कई विभागों में डिवाइड होती है, जिसमें जलीय पौधों से लेकर रॉक गार्डन तक अलग अलग कैटेगरीज के पौधे समाविष्ट होते हैं। ठीक उसी तरह हमारी प्लांट गैलरी में ज़्यादातर रॉक गार्डन में या फिर लॉन के छोटे टीलों पर बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग लुक देने वाला यह युक्का प्रजाति का एक पौधा है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम युक्का फिलामेंटासा है, जिसे गोल्डन सॉर्ड युक्का भी कहते हैं। एस्परगेसी परिवार, जो लगभग 3000 प्रजातियों का बड़ा परिवार है, उनमें इन युक्काज की लगभग 49 मेन स्पेसीज और 24 सब स्पेसीज शामिल है, जिसमें यह युक्का प्रजाति की वेरीगेटेड वैरायटी है। कॉमनली इस पौधे को कलर गार्ड, एडम्स निडल, कॉमन युक्का, स्पेनिश बायोनेट, बियर ग्रास, सिल्क ग्रास, स्पून लिप युक्का, निडल पाम ऐसे नामों से जाना जाता है। इनफैक्ट प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे के और भी कई नाम हैं। मूल रूप से यह पौधे ट्रॉपिकल अमेरिका के मूल निवासी है, जिसमें समंदर के किनारों वाला खाड़ी के तटों का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है। ज़्यादातर दक्षिण फ्लोरिडा से लेकर कैरेबियन तटों के साथ अटलांटिक के तटीय प्रदेश तक इनका नेटिव एरिया शामिल होता है। समुद्र तट के किनारों की रेतीली मिट्टी के टीलों पर यह पौधे प्राकृतिक रूप में उगते और पनपते हैं। दोस्तों, इस युक्का कलर गार्ड के पौधे को हमारी प्लांट गैलरी में ग्रो करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यह बहुत ही लो मेंटेनेंस कैटेगरी का पौधा है। इसलिए हमारी बागबानी का कोई बिगिनर भी इस पौधे को आसानी से ग्रो कर सकता है। दोस्तों, यह युक्का कलर गार्ड एक बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाला सक्यूलेंट कैटेगरी का पौधा है, जो अपने हल्की मांसल पत्तियों में पानी का भंडारण करता है। इस युक्का के पौधे में इस तरह का एक सीधा सिंगल तना होता है, जिसके चारों ओर समान रूप से तलवार जैसी या फिर स्ट्रैप टाइप मल्टीपल पत्तियां होती है। यह युक्का की वेरीगेटेड वैरायटी है और इसीलिए इनके पर्ण समूह में पत्तियों पर रंगों के आकर्षक पैटर्न या डिज़ाइन दिखाई देते हैं, जिसमें पत्तियों के कड़ाओं पर ग्रीन शेड की हल्की छटा होने के साथ साथ और पत्तियों के बीच में दूधिया सफ़ेद कलर का या फिर येलो वाइट कॉम्बिनेशन का पैटर्न होता है। पत्तियों के कड़ाओं पर हरी छटाएं और बीच में दूधिया सफ़ेद या फिर येलो वाइट कलर के पैटर्न शुरू से लेकर अंत तक एक समान रूप में होते हैं। पत्तियों के किनारों पर दोनों तरफ हल्की दांतेदार मार्जिन होती है और पत्तियों की नोक पर हल्का नुकीला कांटा होता है। पोषण स्थिति अनुसार यह पत्तियां लगभग 2 फीट तक लंबाई में विकसित होती हैं और चौड़ाई में भी 2 से 3 इंच डेवलप हो जाती हैं। इन पत्तियों की पौधे के तने पर जो बनावट होती है वह पाइनएप्पल फ्रूट के पौधे जैसी सिमिलरिटी में दिखती है। इस युक्का के पौधे की ऊपर की पत्तियां आकाश की तरफ मुड़ी हुई होती है और बीच की पत्तियां ग्राउंड सरफेस से फ्लैट पोजीशन में होती है और सबसे नीचे वाली पत्तियां ज़मीन की तरफ झुकती है और जब मुरझा जाती है तो एक के बाद एक प्लांट से रिमूव होने लगती है और नीचे की पत्तियां रिमूव होने के साथ धीरे धीरे इस पौधे का ट्रंक आकार लेने लगता है। जैसे जैसे इसका ट्रंक पुराना होने लगता है वैसे यह भूरे रंग का होने लगता है और साथ में तने पर इसके नए शूट्स निकल आने लगते हैं। हाइट में यह युक्का की वैरायटी एक परिपक्व आकार में लगभग 4 से 6 फीट तक की ऊंचाई में बढ़ती है। इनफैक्ट प्राकृतिक संरचना और पोषण स्थिति अनुसार यह ऊंचाई ज़्यादा भी हो सकती है। हमारी प्लांट गैलरी के पॉट्स या कंटेनरों में इसकी ऊंचाई और ग्रोथ में कुछ मर्यादाएं आ सकती है, लेकिन गार्डन की खुली ज़मीन में यह पौधा अपनी पूर्ण हाइट तक बढ़ता है। वैसे देखा जाए तो इनकी युक्का प्रजाति में 25 से 30 फीट तक भी हाइट में बढ़ने वाली इनकी प्रजातियां हैं। दोस्तों, इन पौधों की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे प्राकृतिक रूप में समंदर के किनारे तटीय इलाकों में रेत के टीलों पर खुली धूप के नीचे नेचुरल स्थिति में बढ़ते पाए जाते हैं, जिससे इनके नेटिव लैंड की संरचना अनुसार इन्हें खुली धूप में ग्रो करना बेहतर होता है। साथ में 80% सूरज की रोशनी और 20% छाया वाली स्थिति में भी हम इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बहुत छायादार जगह पर इन पौधों को हम नहीं ग्रो कर सकते। छायादार जगह में इनके पत्तियों के कलर पैटर्न फीके पड़ जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी तरह से नहीं होती। इसलिए इस युक्का के पौधे के अच्छी ग्रोथ के साथ इसके पत्तियों के कलर पैटर्न आकर्षक रूप से खिल उठने के लिए इन्हें सूरज की रोशनी की नितांत आवश्यकता होती है और इसीलिए हमारी प्लांट गैलरी में भी इन पौधों को हमें सनी लोकेशन वाली जगह ही लगाना चाहिए
और साल भर सनी लोकेशन के लिए इन युक्का के पौधों के लिए हमारी प्लांट गैलरी में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे घर के साइड का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए। दोस्तों, इन पौधों की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो यह एक सक्यूलेंट कैटेगरी के पौधे होने के कारण इनके पानी की ज़रूरत काफ़ी कम होती है। शुरू के दिनों में जब हम नया पौधा लगाते हैं उस वक्त इसकी थोड़ी सी पानी की केयर करने की हमें ज़रूरत होती है। मतलब उस दौरान भी टॉप सॉइल सूखने के बाद ही हमें इन्हें पानी देना होता है। लेकिन जब एक बार यह पौधा सेट हो जाता है उसके बाद लंबी देर तक भी यह पानी की कमी को सहन कर सकता है, क्योंकि नेचुरल तौर पर इन पौधों को इनके पत्तियों में पानी का संग्रहण करने की कुदरती देन मिली है, जिससे प्राकृतिक वातावरण में अवर्षण काल में भी बड़े लंबे देर तक यह पौधे बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। और साथ में प्राकृतिक रूप में समंदर के किनारे रेत के टीलों पर बढ़ने वाली यह प्रजाति होने के कारण इन पौधों को सैंडी सॉइल या फिर पत्थरों के बीच की जगह पसंद होती है। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में भी पॉट्स या कंटेनरों की मिट्टी इन पौधों के लिए हमें वेल ड्रेन बनानी है, जिससे एक्सेस वाटर गमलों के ड्रेनेज होल से ड्रेन आउट होकर निकल जाता है, क्योंकि ओवरहेड वाटरिंग या फिर पॉट्स में इनकी जड़ों के पास रुका हुआ पानी इन पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह पौधे ज़्यादातर सभी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी में अच्छी तरह से पनपते हैं और अवेलेबल न्यूट्रिशन सप्लाई पर भी अपना काफ़ी अच्छा विकास करते हैं। लेकिन हम हमारे पॉट प्लांट्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ पौधे की ग्रोथ और ज़रूरत अनुसार बीच बीच में NPK बेस्ड फर्टिलाइज़र कम मात्रा में दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी पौधों के जड़ों के पास केमिकल फर्टिलाइज़र के बजाय ऑर्गेनिक बेस सबसे ज़्यादा होता है, वह पौधे प्राकृतिक रूप से हेल्दी रहते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर यह पौधे कीट प्रतिरोधी पौधे हैं, इसलिए इन पौधों पर कोई भी मेजर डिजीज़ नहीं दिखाई देती। दोस्तों, यह युक्का के पौधे मोनोकोस्ट कैटेगरी के पौधे हैं जो मैच्योर होने पर फ्लावरिंग करते हैं। एक परिपक्व पौधे पर ज़्यादातर लेट स्प्रिंग से लेकर एवरेजली सितंबर मंथ तक क्रीमी वाइट कलर के फूलों की फ्लावरिंग पौधे के बीच से निकलने वाले 7 से 8 फीट लंबे डंठल पर होती है। हालांकि मैंने शूट किए हुए इस पौधे पर अभी कोई फ्लावरिंग नहीं है, क्योंकि यह पौधा उतना मैच्योर नहीं है। लेकिन इसी की एक निकटतम प्रजाति युक्का अलोएफोलिया पर जो फ्लावरिंग हो रही है वह आप देखिए। ठीक इसी तरह इस युक्का फिलामेंटोसा पौधे पर भी फ्लावरिंग होती है। पौधे की ग्रोथ अनुसार फूलों का गुच्छा लगभग 2 फीट तक लंबा होता है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 इंच लंबे खुशबूदार बेल शेप्ड व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। पौधा लगभग 5 से 6 साल के मैच्योर एज तक जब पहुंचता है तभी इस पर फ्लावरिंग होती है, लेकिन फ्लावरिंग हर साल नहीं होती। एक परिपक्व पौधा होने पर जब इसकी फ्लावरिंग होती है उसके बाद इसका तना बढ़ना बंद कर देता है। इसके फूल सुगंधित होने के कारण फ्लावरिंग के समय उसकी तरफ हमिंग बर्ड, तितलियाँ, हनी बीज और छोटे छोटे मैमल्स अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों, सजावट के रूप में लैंडस्केपिंग पर्पज़ में इस पौधे को हम हमारे घर के प्लांट गैलरी में, आउटडोर गार्डन में, लॉन के टीलों पर या फिर रॉक गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और अगर खुली जगह नहीं हो तो भी इसे छोटे पॉट्स के बजाय थोड़े से बड़े साइज के कंटेनरों में लगाना बेहतर होता है। दोस्तों, मेडिसिनल पर्पज़ में इस पौधे के रसायनों का उपयोग होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। साथ में इस पौधे की जड़ों में सैपोनिन्स नाम का केमिकल होता है जो शैम्पू और साबुन मेकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। युक्का के इस प्रजाति का प्रोपेगेशन ज़्यादातर इनके बीजों से किया जाता है। एक मैच्योर मदर प्लांट पर लगने वाले फलों के बीजों से इन्हें प्रोपेगेट किया जाता है और नेचुरली बीजों द्वारा ही यह प्रोपेगेट होते रहते हैं। लेकिन मैन्युअली हमारे द्वारा इसे प्रोपेगेट करने की पद्धति थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसलिए लोकल नर्सरीज से एक अच्छा हेल्दी पौधा लाकर उसे ग्रो करना बेहतर होता है। हम साल भर में ज़्यादातर किसी भी मौसम में इस पौधे को लगा सकते हैं। इन पौधों के अट्रैक्टिव पर्ण समूहों का रिफ्लेक्शन हमारी प्लांट गैलरी में हमेशा के लिए हमारी आंखों को और मन को एक सुकून देने वाला दृश्य क्रिएट करता है। एक वेल न्यूट्रिशन के तहत यह पौधे हमारी प्लांट गैलरी में लगभग 15 से 20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं और हमारे मन और दृष्टि के लिए हमेशा एक परमानेंट लैंडस्केपिंग फीचर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।